हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एसएफडी बीएमडी का प्रॉब्लम सीखने वाले हम लोग हैं ना। अभी तक हम लोगों ने 13 प्रॉब्लम देखे, ये प्रॉब्लम नंबर 14 रहेगा हमारा, है ना। प्रॉब्लम नंबर 14 है हमारा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है ना। लास्ट 2-3 प्रॉब्लम मैंने कैंटिलीवर के लिए थे। अब कैंटिलीवर बीम में हम लोग यूवीएल वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ना। तो कैंटिलीवर बीम में यूवीएल आएगा तो फिर कैसे सॉल्व करना है। देखो, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एकदम सिंपल है। ड्रॉ एसएफडी बीएमडी फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर, है ना। तो ये डायग्राम अपने को दिया हुआ है, इतना डायग्राम पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे एक पॉइंट लोड है और यूवीएल है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। तो सब में पहले क्या करना होता है हम लोग को, देखो कैंटिलीवर है, सिंपली सपोर्टेड में हम लोग क्या करते हैं, आरए आरबी रिएक्शंस निकालते हैं। बट कैंटिलीवर में 2 रिएक्शंस नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, ये एक फिक्स एंड है, ये फ्री एंड है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 रिएक्शन होते हैं फिक्स एंड पे। ये आएगा यहाँ पे, इसको हम लोग VA बोल सकते हैं, और ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा HA, और यहाँ पे एक फिक्स एंड मोमेंट आएगा इसका, है ना, जो MA रहेगा, है ना। 3 रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे, है ना। बट जनरली देखो HA तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं, जब तक इंक्लाइंड या हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं आएगा तब तक HA की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो HA यहाँ पे 0 रहेगा, HA की वैल्यू 0 रहेगी, उसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। और VA सिर्फ हमको निकालना है। MA जो है मोमेंट एट पॉइंट A, ये हम लोग BM कैलकुलेशन में निकालेंगे, क्योंकि फिक्स एंड है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मोमेंट रहेगा। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या रहता था, कंटिन्यूअस सिंपली सपोर्टेड बीम में कॉर्नर के मोमेंट 0 होते, यहाँ पे कॉर्नर के मोमेंट्स नहीं होते 0, यहाँ पे सिर्फ D पॉइंट का मोमेंट 0 होगा, A पॉइंट पे मोमेंट रहेगा, और ये मोमेंट एट पॉइंट A हम लोग BM कैलकुलेशन में निकालेंगे। तो सब में पहले क्या निकालेंगे हम लोग, VA, है ना। तो इस VA को ही हम लोग RA भी बोल सकते हैं, RA बोल दो, सिंपल रहेगा, इजीली समझ में आता है। या फिर सिंपल में इतना याद रखने का है कि हम लोग को क्या करना है, सिर्फ RA निकालना है ना। तो ये जो रिएक्शन रहेगी, ये इसको नाम दे देते हैं हम लोग RA, रिएक्शन एट पॉइंट A हम लोग को निकालना है। क्या करना है, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं करना है हम लोग को, वही करना है जो हमेशा करते आ रहे हैं। क्या करते हैं हम लोग, सब्मिशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0। RA निकालने के लिए क्या होता है, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। अपवर्ड क्या क्या है, RA अपवर्ड है, बाकी सब डाउनवर्ड है ना। तो क्या आ जाएगा, -100, है ना। और अब देखो, अब ये यूवीएल है, यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। यूवीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल। यूवीएल मतलब क्या, यूवीएल का शेप देखो, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का हम लोग को क्या करना है, एरिया, है ना। तो यूवीएल का फोर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, यूवीएल फोर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो दैट इज 1/2 इंटू बेस, इसका बेस कितना है 3 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 60। तो देखो कितना आ गया, यूवीएल का फोर्स आ गया हमारा 90, दिस इज ऑफ 90 किलोन्यूटन। ओके, तो ये 90 किलोन्यूटन का फोर्स आ गया, इसको हम लोग लोकेट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग बता देते हैं, यूवीएल को पॉइंट लोड में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे इसका फोर्स लोकेट हो जाएगा, इसके बाजू में करते इधर, इसको हटा देंगे, दिखेगा क्लियरली। ये यूवीएल का फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 90 किलो न्यूटन, है ना। अब ये जो यूवीएल था उसका फोर्स आ गया, अब ये 60 को छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है ना। यूवीएल का फोर्स मिल गया अपने को 90 किलो न्यूटन, है ना। तो देखो यूवीएल का फोर्स कितना है 90 किलो न्यूटन, कैसा है, डाउनवर्ड, है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया 0, है ना, और कोई फोर्स नहीं है। तो यहां से हम लोग को RA का वैल्यू मिल जाएगा। RA कितना मिल गया है, दोनों का एडिशन, है ना, तो कितना हो जाएगा 190, है ना। ये माइनस माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे RA का वैल्यू मिल गया हम लोग को, RA का वैल्यू मिल गया 190, है ना, 190 किलो न्यूटन लिख दो, राइट। अब देखो RA का वैल्यू मिल गया, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग सीधा जाएंगे SF कैलकुलेशन पे अभी, है ना। अभी हम लोग को करना है शेयर फोर्स कैलकुलेशन। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए क्या कंसिडरेशन होता है हमारा, सेम, है ना। SF कैलकुलेशन के लिए भी हमारा कंसिडरेशन सेम होता है, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। पॉइंट वाइज SF निकालेंगे हम लोग। सब में पहले शेयर फोर्स एट पॉइंट A पे देखो, A पे कोई फोर्स है क्या, हाँ है, कौन सा है, RA, अपवर्ड फोर्स, है ना। अपवर्ड फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, +RA। +RA मतलब वैल्यू कितनी है 190 किलो न्यूटन, है ना। तो +190, देखो अभी 190 प्लस में आया, मतलब डायग्राम किधर जाएगी, डायग्राम ऊपर बढ़ेगी। देखो ये SF की रेफरेंस लाइन लगा दी हम लोगों ने, यहाँ पे SF 0 0 होता है ना। पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ऊपर बढ़ेगी डायग्राम, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो डायग्राम नीचे बढ़ेगी। ये पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे।
तो ए पॉइंट पे कितना है 190 है ना। तो 190 हम लोग बता देते, यहां तक 190 बता देते हम लोग, है ना। तो ये आ गया हमारा शेयर फोर्स 190 यहाँ पे। ओके, अब देखो ए टू बी में यूडीएल है क्या, यूडीएल यूवीएल कुछ भी नहीं है ना। तो ए टू बी में कुछ नहीं है मतलब क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन जाएगी ऐसे, है ना। अगर इसके बीच में यूडीएल रहता तो क्रॉस लाइन आती थी, यूवीएल रहता तो कर्व आता था, है ना। तो देखो यहां तक आ गया, यहाँ पे आर ए की वैल्यू है 190, आर ए की वैल्यू भी 190, यहाँ पे एसएफ भी 190। अब देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी देखते हैं कितना होता है ना। देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, इसके लिए क्या करना है, जो आंसर आया उसको पहले लिख दो, कितना आया 190 लिख दो। अब देखो बी पॉइंट पे कोई फोर्स है क्या, हाँ है, डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स मतलब नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा -100, है ना। देखो 190 -100 कितना आता है, यहाँ पे आ जाएगा 90 किलो न्यूटन, है ना। जो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव मतलब डायग्राम ऊपर ही रहेगी, है ना। यहाँ पे 190 है मतलब क्या होगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा डायग्राम, है ना। यहाँ पे किधर तो आ जाएगा, ये आ गया 90। अब देखो बी टू सी में यूडीएल यूवीएल कुछ है क्या, नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक लाइन कैसे जाएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन चली जाएगी सी पॉइंट तक, राइट। यहाँ पे है 90 किलो न्यूटन का एसएफ, यहाँ पे 190 किलो न्यूटन का एसएफ, राइट। अब पॉइंट सी पे देखना है हम लोग को, देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे कोई शेयर फोर्स है क्या, नहीं है, सॉरी सी पॉइंट पे कोई फोर्स है क्या। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फोर्स, जो लास्ट का आंसर है वो एज इट इज लिख देना 90, है ना। अब देखो सी पॉइंट पे कोई फोर्स है क्या, सी पॉइंट पे कोई भी फोर्स नहीं, जो यूवीएल है। अब यूवीएल का क्या होता है, यूवीएल यूडीएल दोनों में भी, यूवीएल और यूडीएल दोनों में भी जब भी देखो एसएफ कैलकुलेशन में क्या होता है, यूवीएल जहां पे खत्म हो रहा है स्पैन, है ना, ये कहां पे एक्ट होगा, इसका फोर्स कहां पे एक्ट होगा, जहां पे स्पैन खत्म हो रहा है, स्पैन खत्म हो रहा है डी पे, है ना। तो इसके लिए यूवीएल का कोई भी फोर्स सी पे नहीं रहेगा, है ना। यूवीएल या यूडीएल का फोर्स कभी भी कहां पे एक्ट होता है, जहां पे स्पैन खत्म हो रहा है, इसका स्पैन खत्म हो रहा है डी पे, है ना। ये यूवीएल का स्पैन कहां खत्म हो रहा है, डी पे, तो इसका यूवीएल का फोर्स कहां आएगा, डी पे आएगा, सी पे कोई फोर्स नहीं रहेगा, है ना। तो देखो तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स कितना है फिर 0, तो +0 कर दो, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 90 किलो न्यूटन, है ना। तो मतलब सी पॉइंट पे भी फोर्स कितना है 90 है, तो मतलब पॉइंट वहां पे रहेगा, कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं बनाने की जरूरत है। अब देखो अब शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, तो सबसे पहले लास्ट का जो आंसर आया वो लिख दो 90, है ना। अब देखो डी पॉइंट पे क्या है, डी पॉइंट पे ये आएगा यूडीएल का फोर्स, यूवीएल का फोर्स डी पॉइंट पे कितना है 90, कैसा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -90 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, है ना। अब लास्ट में 0 आ गया आंसर, मतलब हमारा कहाँ पे आएगा डायग्राम, यहाँ पे आकर रुक जाएगा ना। अब देखो यूवीएल है तो क्या आएगा, देखो यूडीएल है तो क्रॉस लाइन आती है, पॉइंट लोड है तो स्ट्रेट लाइन आती है, और यूवीएल रहेगा तो क्या आता है, कर्व आता है ना। तो अब यहां से यहां तक क्या आएगा, ऐसे कर्व आएगा, दिस इज कर्व, है ना, ऐसे कर्व आएगा, समझ में आ गया। यहाँ पे भी 90 किलो न्यूटन है और यहाँ पे एसएफ 0 है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, शेयर फोर्स डायग्राम पूरा पॉजिटिव आ गया, राइट। समझ में आया, एकदम सिंपल है ना। तो देखो अब क्या करते, अब चलते हम लोग बीएम कैलकुलेशंस की तरफ, है ना। तो अभी बीएम कैलकुलेशंस करते हैं हम लोग, तो बीएमडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी मैंने रेफरेंस लाइन बना के रखा है यहाँ पे, है ना। चलो बढ़ते हैं बीएम कैलकुलेशंस की तरफ, यहाँ पे लिख दो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। क्या कंसिडरेशन है, एकदम सिंपल वाला है, अपवर्ड फोर्स रहेगा तो मोमेंट पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स रहेगा तो मोमेंट नेगेटिव, है ना। अब ए पॉइंट पे मोमेंट निकालना पड़ेगा, ए बी और सी का मोमेंट आएगा, डी का मोमेंट क्या है 0, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो मोमेंट एट फ्री एंड डी इज 0। चलो मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, ए का इक्वेशन बना दे, सबसे पहले आर ए तो 0 हो जाएगा, बी फोर्स देखो डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स मतलब नेगेटिव, तो क्या आएगा यहाँ पे -100 इंटू कितना हो गया 2, राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे यूवीएल है। अब देखो यूवीएल का फोर्स जो एक्ट होता है, इसका डिस्टेंस, अब यहां से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, है ना। अब ये देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना के बता, ये कहाँ पे एक्ट होता है यूवीएल का फोर्स, जहां पे ट्राइंगल का सीजी रहेगा, है ना। तो ये वाला हमारा ट्राइंगल है यूवीएल वाला, है ना।
पॉइंट सी, ये पॉइंट डी है, यहाँ पे ये फोर्स एक्ट हो रहा है 90 का। टोटल कितना है 3 मीटर है ना। तो ये क्या है, ये इसका बेस है। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा इसका b/3 है ना। और ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है 2b/3 है ना। और b मतलब ये टोटल डिस्टेंस, b कितना है यहाँ पे 3 है। तो b/3 मतलब 3/3, तो कितना आ गया 1 मीटर है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि यहां तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना है, ये डिस्टेंस है 1 मीटर। कितना है 1 मीटर है, ये डिस्टेंस कितना है 1 मीटर डिस्टेंस है ना। तो यहां से सी पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। अब देखो ये फोर्स भी कैसा है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड फोर्स मतलब मोमेंट क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख दूं मैं माइनस, कितना है 90 का फोर्स है, तो 90 इंटू, अब डिस्टेंस इसका निकालना है। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ए पॉइंट से, ये देखो ये 2 और 2, यहां तक कितना हो गया 4, प्लस ये आगे का 1, तो कितना हो गया डिस्टेंस 5 है ना। देखो यहां तक 4 है, आगे का ये रेड में जो लिखा है 1 है ना। तो कितना हो गया टोटल ए पॉइंट से 5 मीटर है ना। तो 90 इंटू 5। अब और कोई फोर्स बचा क्या, नहीं। तो चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो मोमेंट एट पॉइंट ए कितना मिल गया हम लोग को, मोमेंट एट पॉइंट ए मिल गया -650। मोमेंट एट पॉइंट ए मिल गया -650 किलो न्यूटन मीटर, या फिर बोल सकते हैं -650 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज है ना। अब देखो कैंटिलीवर बीम में बीएम डायग्राम नेगेटिव में आती है जनरली, और एसएफ डायग्राम जनरली पॉजिटिव में ही आती है ना। तो अभी बीएम डायग्राम बनाने के लिए एक ऐसा रेफरेंस लाइन बना लेने का, यहाँ पे भी वही फंडा है। यहाँ पे 0 होता है लाइन पे, ऊपर आएगा पॉजिटिव वैल्यू, नीचे आएगी नेगेटिव वैल्यू है ना। मोमेंट एट पॉइंट ए कितना है -650, -650 मतलब डायग्राम नीचे जाएगी इधर है ना। यहाँ पे किधर पॉइंट बता दो, मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 650 किलो न्यूटन मीटर है ना। अब क्या करना है, अब निकालना है मोमेंट एट पॉइंट बी। मोमेंट एट पॉइंट बी कितना है देख लो, मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, बी के आगे देखो तो ये तो फोर्स 0 हो जाएगा। बी के आगे क्या है, सिर्फ यूवीएल का फोर्स है। कैसा है, डाउनवर्ड फोर्स मतलब नेगेटिव। तो क्या आएगा -90 इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बी पॉइंट से, देखो यहाँ तक 2 है और ये कितना है 1 है, मतलब टोटल कितना हो गया 3। तो 90 इंटू 3 है ना। तो कितना आ गया 90 इंटू 3 आ गया हमारा 270, और कैसा माइनस में -270 किलो न्यूटन मीटर। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -270 मतलब ये पॉइंट आ जाएगा इधर, किधर पॉइंट बता दो यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करेंगे ना, क्योंकि यूडीएल है क्या, यूडीएल रहेगा तो कर्व आएगा है ना। बीच में पॉइंट होगा तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन होगा। यहाँ पे है मोमेंट एट पॉइंट बी इज 270। अब मोमेंट एट पॉइंट सी निकाल लो, देखते हैं मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, सी पॉइंट पे देखो सी के आगे क्या है, सिर्फ यूवीएल है, एक ही फोर्स है ना। यूवीएल कैसा है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव। तो क्या आएगा -90 इंटू सी से इसका डिस्टेंस कितना है 1, 90 इंटू 1 मतलब क्या आ जाएगा -90 किलो न्यूटन मीटर। तो देखो यहाँ पे पॉइंट लोकेट कर दो, सी पॉइंट पे 90 आ गया, यहाँ पे किधर आ जाएगा, यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दो ऐसे। अब देखो अब डी पॉइंट पे मोमेंट तो 0 है, लेकिन C2D क्या है, C2D क्या है, C2D है हमारा क्या है, यूवीएल है। यूवीएल है तो क्या आएगा, कर्व आएगा ऐसे ना। तो ऐसे कर्व आना है यहाँ पे ना, यहाँ तक कर्व आना है। मोमेंट एट पॉइंट C इज 90, मोमेंट एट पॉइंट D इज 0 है ना। ये है नेगेटिव डायग्राम, ये बन गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये बन गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। समझ में आया प्रॉब्लम। देखो एसएफडी भी हो गया, बीएमडी हो गया, सब हो गया, यूवीएल भी सीख लिया हम लोगों ने। देखो कैंटिलीवर के प्रॉब्लम कंपैरेटिवली इजी होते हैं हमारे सिंपली सपोर्टेड बीम से है ना, लेकिन डिग्री में जनरली सिविल इंजीनियरिंग वगैरह को तो जनरली थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम आता है, मैकेनिकल वालों को थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम आता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।